राधे कृष्णा। वेलकम टू हाई फर्स्ट स्टडी जी के। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं इंडिया की और कमीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कमेटी होती है वो क्या होती है? कमेटी जो रहती है वो कुछ लोगों का समूह रहता है, सम पीपल्स ग्रुप रहता है जो कि एक पर्टिकुलर डिसीजन पे मीटिंग हेल्ड करती है और उसके ऊपर डिसीजन लेती है और गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, जो कि गवर्नमेंट सेवरल रिफॉर्म्स वगैरह इंडिया में लाते हैं और स्कीम्स वगैरह लॉन्च करते हैं। उसके ऊपर एडवाइस देने का काम जो रहता है वो कमेटी का रहता है। और कमीशन का काम रहता है चुनाव करना। जितने भी चुनाव वगैरह के काम रहेंगे वो कमीशंस का काम रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कमेटी है हमारी आज की, अभिजीत सेन कमेटी। 2002 में यह कमेटी बिठाई गई थी। लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी के लिए कमेटी बिठाई गई थी। सेकेंड कमेटी है अबीद हुसैन कमेटी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बिठाई गई थी। अजीत कुमार कमेटी जो है आर्मी पे स्केल्स के लिए बिठाई गई थी। और एथ्रियो कमेटी है वो रेस्ट्रक्चरिंग ऑफ IDBI, जो IDBI बैंक है उसके लिए बिठाई गई थी एथ्रियो कमेटी। फिर बैसल कमेटी है वो बैंकिंग सुपरविज़न के लिए बिठाई गई थी। फिर भूरेलाल कमेटी जो है वो इंक्रीज़ इन मोटर व्हीकल टैक्स में को इंक्रीज़ करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और बिमल जलन कमेटी, ये बिमल जलन जो कमेटी है वो रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये MIIS के लिए बनाई गई थी ये कमेटी, बिमल जलन कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट कमेटी है सी बाबू राजीव कमेटी। जो सी बाबू राजीव कमेटी है वो रिफॉर्म्स इन शिप एक्ट 1908 एंड शिप्स ट्रस्ट एक्ट 1963 के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट कमेटी है सी रंगराजन कमेटी। ये जो सी रंगराजन कमेटी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेटी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है इस कमेटी के बारे में। ये कमेटी जो है ये इसलिए बिठाई गई थी ताकि टू रिव्यू मैथडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का मेजरमेंट का मैथडोलॉजी है उसके रिव्यू के लिए कमेटी बिठाई गई थी। इसलिए कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रशेखर कमेटी, ये वेंचर कैपिटल के लिए बिठाई गई थी। फिर उसके बाद चंद्रेटर कमेटी रिपोर्ट 1997, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए बिठाई गई थी कमेटी। और चोरे कमेटी, ये जो चोरे कमेटी है ये रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम। फिर उसके बाद डेव कमेटी 2000 में बनाई गई थी, ये पेंशन स्कीम एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बनाई गई थी ये डेव कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद दीपक पारेख कमेटी, ये जो दीपक पारेख कमेटी है ये टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू PPE मॉडल, जो PPE मॉडल है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये दीपक पारेख कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कमेटी हमारी धनुका कमेटी। ये जो धनुका कमेटी है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र रूल्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए बनाई गई थी। फिर GV रामकृष्णा कमेटी है वो ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है गोईपोरिया कमेटी। जो गोईपोरिया कमेटी है वो इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद हनुमंत राव कमेटी, ये फर्टिलाइजर्स के लिए बनाई गई थी। JR वर्मा कमेटी, ये करंट अकाउंट एंड कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस के लिए बनाई गई थी। जानकी रमन कमेटी, जो जानकी रमन कमेटी है वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के लिए बनाई गई थी। देन JJ ईरानी कमेटी जो है वो कंपनी लॉ रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है वो है KC चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई थी टू एनालाइज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट कमेटी है कस्तूरी रंजन कमेटी। जो कस्तूरी रंजन कमेटी है वो टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट कमेटी है केलकर कमेटी। 2002 में ये कमेटी बनाई गई थी टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए। फिर उसके बाद कोठारी कमीशन, ये कमीशन है, कोठारी जो कमीशन ये किस लिए बनाया गया था? टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एजुकेशनल सेक्टर्स इन इंडिया। ये जो कमीशन है, ये कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन। ये किस लिए बनाया गया था? टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर्स इन इंडिया। नेक्स्ट है खान वर्किंग ग्रुप। ये जो खान वर्किंग ग्रुप है, कमेटी है, ये डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था। फिर खुसरो कमेटी, खुसरो कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, ये जो कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद एम.बी. शाह कमेटी, एम.बी. शाह कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करती है जो ब्लैक मनी है और मोस्टली हॉर्डेड अब्रॉड के जो मनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट कमेटी है महाजन कमेटी। ये कमेटी 1997 में बनाई गई थी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। फिर उसके बाद मेलगाम कमेटी, मेलगाम कमेटी जो है वो रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी मार्केट एंड रिपोजिशनिंग ऑफ यूटीआई के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी जो बनाई गई है ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनाई गई थी। देन उसके बाद मराठे कमेटी, जो मराठे कमेटी है वो रिकमेंडेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट कमेटी है मार्शेलकर कमेटी, 2002 में बनाई गई थी, होटल फ्यूल पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद एमसी किस्ने रिपोर्ट, ये मर्जर ऑफ 7 एसोसिएटेड बैंक्स विद एसबीआई, ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेटी हमारी मीरा सेठ कमेटी। ये जो मीरा सेठ कमेटी है वो बनाई गई थी डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, जो हैंडलूम का डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद है नचिकेत मोर कमेटी, जो नचिकेत मोर कमेटी है वो बनाई गई थी कमेटी ऑन कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट कमेटी है नरिशमन कमेटी, ये 1991 में बनाई गई थी, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए कमेटी को बनाया गया था। फिर उसके बाद एन वोरा कमेटी, ये जो एन वोरा कमेटी है बनाया गया था रिलेशन नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड विथ क्रिमिनल्स। ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एन वोरा कमेटी, क्योंकि ये जो कमेटी है रिलेशन जो है पॉलिटिशियंस का वो क्रिमिनल्स से कैसा है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बनाई गई थी। फिर है पारेख कमेटी, ये पारेख जो कमेटी है ये बनाई गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है हमारी पर्सी मिनिस्ट्री कमेटी है, जो पर्सी मिनिस्ट्री कमेटी है वो मेकिंग मुंबई एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सी मिनिस्ट्री कमेटी। ये किस लिए बनाई गई थी? जो मुंबई है उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है वो है पीजी नायक कमेटी। ये जो पीजी नायक कमेटी है वो बनाया गया था टू एवेल्यूएट गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स एंड एग्जामाइन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट डायरेक्टर्स एज वेल एज देयर टर्म। फिर उसके बाद प्रसाद पैनल, ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विस के लिए बनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसाद पैनल। नेक्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन, ये 1948 में बनाया गया था। ये कमीशन क्यों बनाया गया था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए कमीशन बनाया गया था। कौन सा कमीशन बनाया गया था? राधा कृष्णन कमीशन 1948। फिर उसके बाद है आर.वी. गुप्ता कमेटी। आर.वी. गुप्ता कमेटी है वो स्मॉल सेविंग्स के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है राजा चेलिया कमेटी, जो राजा चेलिया कमेटी है टैक्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाया गया था। रेखी कमेटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाया गया था। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी जो रेखी कमेटी है वो किस लिए बनाया जाता है, तो रेखी कमेटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाया जाता है। और ये राजा चेलिया कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया। ये जो दोनों है ये आईएमपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कमेटी है आर.वी. गुप्ता कमेटी, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट कमेटी है
सरकारिया कमीशन, ये सरकारिया जो कमीशन है ये सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन है उसके लिए कमीशन बनाया गया है। नेक्स्ट कमीशन है के संथनाथम कमेटी, जो ये के संथनाथम कमेटी है वो सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, तो के संथनाथम कमेटी बनाई गई थी सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। फिर एसपी तलवार कमेटी, एसपी तलवार जो कमेटी है वो रिकवरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है वो रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फार्मूला, ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। फिर उसके बाद सप्तऋषि कमेटी, ये जो कमेटी है ये जुलाई 2002 में डेवलप हुई थी। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ये डेवलपमेंट है डोमेस्टिक टी इंडस्ट्रीज़ के लिए कमेटी को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट कमेटी है शाह कमेटी, ये शाह कमेटी क्यों बनाई गई थी, शाह कमेटी बनाई गई थी रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। फिर नेक्स्ट कमेटी है शिवरमन कमेटी, ये शिवरमन कमेटी 1979 में बनाई गई थी। जो NABARD है उसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाई गई थी। अब NABARD का इस्टेब्लिशमेंट किस कमेटी द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है शिवरमन कमेटी द्वारा। ठीक है, शिवरमन कमेटी जो है वो 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि NABARD के लिए की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो शिवरमन कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस.एन. वर्मा कमेटी। एस.एन. वर्मा जो कमेटी है वो रिस्ट्रक्चरिंग द कॉमर्शियल बैंक्स के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद स्वामीनाथन कमीशन है 2004 में ये बनाया गया था टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स। ये कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है कमीशन है ये बनाया गया था जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फार्मर्स उनके उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए कमीशन बनाया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये कमीशन जो है स्वामीनाथन कमीशन ये किस लिए बनाया गया है, तो स्वामीनाथन कमीशन ये इसलिए बनाया गया है टू फाइंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, इसलिए ये कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट कमीशन है सुखमो चक्रवर्ती कमेटी। जो सुखमो चक्रवर्ती कमेटी है ये है टू एसेस द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। नेक्स्ट कमेटी है टंडन कमेटी। जो ये टंडन कमेटी है ये किस लिए बनाई गई थी, तो ये टंडन कमेटी बनाई गई थी सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बैंक्स। फिर उसके बाद तारापुर कमेटी 1997 में बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। फिर उसके बाद उदेश कोहली कमेटी। ये उदेश कोहली कमेटी क्यों बनाई गई थी, एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट इन पावर सेक्टर। जो पावर सेक्टर में फंड रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है उसके एनालाइज के लिए ये कमेटी बनाई गई थी उदेश कोहली कमेटी। यूके शर्मा कमेटी जो है वो NBRDS का रोल इन RRB में क्या है वो इसके लिए बनाई गई थी यूके शर्मा कमेटी। ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कमेटी है वाघुल कमेटी। वाघुल कमेटी जो है वो मनी मार्केट इन इंडिया है उसका एनालिसिस करने के लिए कमेटी बनाई गई थी वाघुल कमेटी। ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कमेटी है वासुदेव कमेटी। NBFC सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए ये वासुदेव कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद YB रेड्डी कमेटी 2001। ये जो YB रेड्डी कमेटी है 2001 में ये बनाई गई थी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट कमीशन है जस्टिस AK माथुर कमीशन। ये जो कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जस्टिस AK माथुर कमीशन है ये 7th पे कमीशन है, जो 7वां वेतन जो है उसके लिए कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ये कमीशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से कमीशन के अकॉर्डिंग जो 7वां पे कमीशन है वो बनाया गया, तो जस्टिस AK माथुर कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बलवंतराय मेहता कमेटी। जो बलवंतराय मेहता कमेटी है वो 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए ये कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए
और इफ़ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।